दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 सितंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, सुप्रीम वाणी। सुप्रीम वाणी हम क्यों कहते हैं कि हम समझते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इस तरह से है कि सुप्रीम भी आकर के इसी को बोलेगा, इस तरह की वाणी कोई बोलेगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हमारे अनुसार है, ऐसा ही है। हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, हम ये बताते रहते हैं, उसको रिपीट नहीं करना। आज का हमारा विषय, आज हमने कुछ अलग प्रकार का विषय दिया है। जीवन निर्माण के रहस्य या जीवन निर्माण की बातें लाइफ बिल्डिंग्स की जैसी किताबों में हम देखते हैं। आज का हमारा विषय है, हम सब दुखी क्यों हैं। हमारा विषय है, हम सब दुखी क्यों हैं। क्योंकि यदि ये हमें पता चल जाए कि हम सब दुखी इसलिए हैं, तो फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील होंगे। यदि हमें ये पता चल जाए कि दुखी होने के ये कारण हैं, तो हम उन कारणों को दूर करेंगे और फलस्वरूप हमारे सुखी होने की संभावना, हमारे आनंद में होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। हम आज इस बाबत आपको मेन 3 कारण बताते हैं, जो हमें समझ आते हैं कि भाई मेन 3 कारण ये है। कारण बहुत से होंगे, सुनिए। हमारे दुखी होने का सबसे मेन कारण है, पहला कारण है अपना घर पता भूलना। असल में हम ऐसे प्राणी हैं, हम इस दुनिया में हैं, लेकिन हम अपना घर पता ही भूले हुए हैं। आप कहोगे कि भाई ये घर पता कहाँ भूले हुए। हम तो जानते हैं हमारा घर पता कौन सा है। इस शहर की इस कॉलोनी में ये नंबर का मकान हमारा है। तो दोस्तों, हम इस दुनिया में इतने अद्भुत प्राणी हैं कि पूछो ही मत। हमारा घर तो असल में वो जो अल्टीमेट हमारा होम है, उसको हम नहीं जानते। हमारी पोजीशन ऐसी ही है जैसे कि मान लो किसी घर से कोई बच्चा भटक जाए, शहर में चला जाए, 8-10 साल की उम्र है, और वह भूल जाए कि उसका शहर कौन सा था, गांव, शहर में घर कौन सा था, कौन सी कॉलोनी थी, और वह भटकता ही रहे। फिर भटकते भटकते वह क्या करे, भाई भूख प्यास तो बुझानी है, तो भाई कोई काम कर लें, भाई ये होटल पर ही नौकरी कर लो, और उसको रोते पछाड़ते लोग देखें तो हाँ भाई बच्चे तू यहाँ काम कर ले, या फिर यहाँ खाना खा लेना। और उसका वह दिन उसी में बीत जाता है कि भाई आज का इंतज़ाम तो हुआ, यहाँ थोड़ा बहुत काम करना और रोटी पानी हम मिल जाएगी, सोने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी शाम को वह यह नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है। फिर वह दुखी है कि भाई मुझे तो ये तो पता नहीं है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। तो यह बात उसको सबसे ज़्यादा दुखी करती है। और हम भी देखेंगे जिनको ये पता नहीं है कि उनके घर कहाँ हैं, वे तो दुखी रहेंगे ही। जैसे ये बच्चा दुखी है, इसी तरह से इस दुनिया का बहुत कम लोग जानते होंगे, या हम नहीं जानते कि हमारा असली घर कहाँ है। कुछ प्रकृति की प्रोसेस ऐसे है कि उसको ये भुलाने में ही फ़ायदा, ये दुनिया चलाने के लिए, या जैसे भी हो, सारे हम लोग भूले पड़े हैं कि अब भाई हम असल में आए कहाँ से। कुछ लोग सांत्वना के लिए ये कह देते हैं कि भाई हम तो भगवान के घर से आए हैं, हमारा घर तो ऊपर वाला है, या जो भी है। लेकिन असल में वो इसका मूल नहीं जानते। वो एक दूसरों का रिपीटेशन करते हुए वे भी कह देते हैं कि भाई हम भगवान हमारा घर है। इसलिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि हमारा मूल घर कौन सा है, जिससे कि जैसे हम अपने इस दुनियादारी के घर में आकर प्रसन्न होते हैं,
भाई मौज है, ये कमरा, ये ऐसा, ये, और हमको आनंद सा होता है। ऐसे हमारे मूल घर को यदि हम जानें तो हमें उसमें आनंद आएगा। तो भाई यह एक मेन कारण है। वीडियो छोटा रखेंगे। दूसरा कारण और देखिए, दूसरे हमारे दुखी होने का कारण है हमारा कर्जवान ही बने रहना। हम इस दुनिया में जैसे भी हैं भूल गए, कहीं कोई काम करते हैं, रोटी पानी मिल जाता है, फिर कोई पार्टनर मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हम कर्जवान ही बने रहते हैं। इस दुनिया में हम जो आए ये वैसे नहीं आ गए। इस दुनिया के आने में हमारे ऊपर बहुत से एहसान हैं। अब आदमी जो कर्जवान है और अपना कर्ज चुका नहीं पाएगा, भाई वह तो दुखी रहेगा ही। कर्जवान आदमी तो दुखी रहे। अपन भी देखो, जब कर्जा चढ़ जाता है, पैसा रिपे करने को नहीं होता, तो हम बड़े दुखी रहते हैं। इसी तरह से आदमी इस दुनिया में आया, वह अपने कर्जों को नहीं चुका पाता, कई बार अज्ञानतावश, कई बार कुछ और भोमा के चक्कर में। ये कर्ज जनरली क्या हैं? ये देखिए, ईश्वर का कर्ज है। उसने हमको फंडिंग सपोर्टिंग करके इस दुनिया में भेजा है कि बच्चों देखो। अच्छा, और हमारे पास क्या, माता पिता का कर्ज है, हमारे ऊपर लोगों का कर्ज है, हमारे ऊपर प्रकृति का कर्ज है, हमारे ऊपर गवर्नमेंट का भी कर्ज हो सकता है। अब ईश्वर का, इसमें एक थोड़ा सा देखते जाइए। परमात्मा का कर्ज है, जो परमात्मा ने हम पर कितना एहसान किया है, कैसा हमारा शरीर दिया, प्रकृति दिया, ये दुनिया हमारे लिए बनाई, इसमें चांद तारे पृथ्वी और क्या क्या बना दिया जिससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन हम वह कर्ज चुकाना तो दूर, उसको जानते भी नहीं, उसको सैल्यूट भी नहीं करते और उल्टे उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो भाई ऐसे लोगों का दुखी तो रहना ही है। इसी तरह से देखिए, माता पिताओं का भी ऐसा ही है और दूसरे लोगों का भी है। लोगों का देखो, सबका तो डिटेल नहीं बता पाएँ। किसी ने हमें टीवी दे दिया, किसी ने मोटरसाइकिल दे दिया, किसी वैज्ञानिक ने कुछ दिया, किसी ने कैसी किताबें लिखी कि हम बाग हो जाते हैं, किसी ने लता मंगेशकर ने गाने गाया। मोहम्मद रफ़ी के गानों को हम सुन कर अभी भी मौज करते हैं। लेकिन हमने उसको क्या दिया? हमने उस पर्टिकुलर आदमी को न दे करके, यदि हमें दुनिया ने जो दिया, इतना ही हम दुनिया को भी दे लें तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ भाई, ये तो बात है। ये जो अब तीसरा देखिए आप कि और हम दुखी क्यों हैं। बोलने को इनमें लंबा चौड़ा बोला जा सकता है, आप समझते हैं इसमें कि फिर तीसरा मेन कारण ये ट्रायंगल बताता है। इसमें 3 भूख हैं। जिन 3 भूखों का शांत नहीं होना आदमी के दुखी होने का कारण है। वह क्या? एक तो पेट की भूख है, पहले नंबर। एक पेट के नीचे की भूख है, दूसरे नंबर। और तीसरी हमारी भूख है टू बी इम्पोर्टेंट। 3 भूख हमें हैं। आपकी किस्मत देखो, या आप काम नहीं करते, या जैसे भी है, या परमात्मा आपको खास पोजीशन में डाल रहा है। यदि आपकी ये तीनों भूख शांत नहीं होंगी तो आपको दुखी रहना ही है। पेट की भूख के लिए हम रात दिन काम करते ही हैं। हमें पेट के नीचे की भूख भी भगवान लाइफ पार्टनर देता ही है, जैसा भी जिसके किस्मत में है। और 3rd भूख है, उसका किसी को पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस भूख से वह कुलबुलाता ही रहता है। अब इसमें आप देखिए, सबके बारे में हम डिटेल नहीं बताएं, छोटा सा वीडियो। इसमें देखिए, अब ये 3 भूखों का देखिए। टू बी इम्पोर्टेंट, ये बड़ी अद्भुत भूख है, बहुत तेज भूख है। ये हमारे बहुत से दुखों का कारण समझ लो, या इसका पूरा नहीं होने की वजह से हमारे दुख बढ़ना समझ लो। ये क्या है कि इसका यदि हम एनालिसिस करें तो फिर ये भूख किन चीज़ों से बनी है। यह टू बी इम्पोर्टेंट है। ये भाई ज़्यादा धन नहीं है मेरे पास। तो ज़्यादा धन होता तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट होता, मेरी पूछ होती, मुझे लोग समझते, या जैसे भी। ज़्यादा धन नहीं होना। दूसरा है
कि भाई ज़्यादा धन तो धन, मुझे कोई नहीं जानता भाई। अब टू बी इम्पोर्टेंट के ये हिस्से हैं, और ये क्या है, उसके पास अच्छा पद नहीं होता। अच्छा पद की वजह से न वो किसी के काम आ सकता, न उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इसलिए टू बी इम्पोर्टेंट एक बड़ी चीज़ है, यह हमारे पास नहीं है तो हम ये दुखी ही रहते जाएंगे। अब हमने ये तो बता दिया, इसमें डिटेल में आप सोचेंगे तो इनके सॉल्यूशंस इतने आसान हैं कि जिसका कोई पारावार नहीं। कहते हैं ना, तिल के पीछे पहाड़ और तितली के पंख से पहाड़ का उड़ना, ये बड़े अद्भुत कोट्स हैं। और ये सही है, जैसे कि भाई मुझे कोई नहीं जानता, हम सारा दिन रात इसी में दुख रहते हैं कि मुझे पड़ोस में कोई नहीं जानता, शहर में कोई नहीं जानता, वहाँ इंडिया में कोई नहीं जानता। ये भाई ये भी क्या ज़िंदगी है। तो आप सबसे पहले देखो, अब मैं अपने को सुखी मानता हूँ, और सुखी मानने का कारण समझते हो क्या है, कि मुझे बहुत से लोग जानते हैं। भाई कौन से बहुत से लोग जानते हैं तुम्हें? भाई मुझे अपने सारे घर वाले जानते हैं। आप हंसोगे कि ये क्या यार, बेकार आदमी है, इसको सारे घर वाले जानते हैं और ये सुखी हो जाता है इसी से। हाँ भाई, मैं तो इसी से सुखी हो जाता हूँ, क्योंकि ये घर वालों का जानना कोई कम बात नहीं है। घर वालों को जानना और घर वालों का तुम्हें जानना एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। यदि यह तुम्हारे पास है तो फिर आप सुखी भी रहोगे, आपको और लोगों को जानने के भी चांसेस मिलेंगे, और आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। लेकिन हम प्राइमरी स्टेज पर ही फेल हो जाते हैं कि हम घर वालों को नहीं जानते और घर वाले हमको नहीं जानते। फिर यह बड़ा विशुद्ध विज्ञान है, चाहे मनोविज्ञान का हो, चाहे समाज विज्ञान का हो, चाहे जैसे भी हो, कि हम न अपने घर वालों को जानते हैं, न घर वाले हमें जानते हैं, क्योंकि ये सबका जानना इसी छोटे से उसमें सूत्र में छिपा है। इसलिए भाई मैं तो बहुत सुखी हूँ कि भाई मुझे तो मेरे सारे घर वाले जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। जहाँ पर भी ऐसा कोई सोचता है तो समझ लो कि वह बहुत सुखी आदमी है। अब भाई 10-11 मिनट का वीडियो हो गया, लंबे वीडियो चलते नहीं हैं। ये कोई सेमिनार नहीं है, कोई हॉल के स्पीच नहीं है कि 2-2 घंटे की स्पीच चलें। तो भाई इनका भी ये भी बता दो मंगल कि इनका इलाज क्या है। हमने अभी इलाज इनका भी लिख दिए हैं। इनके इलाज क्या हैं? इनके इलाज बड़े अद्भुत हैं, बिना कोई खर्च के हैं, और ऐसे हैं कि आप दुख से ही छुटकारा नहीं पाओगे, आप आनंद के सागर में डूब जाओगे। डिटेल तो कभी कभी मैं आपको फिर बताऊंगा। इनका आप इलाज देख लीजिए, कभी कभी करिएगा, कभी आप पूछेंगे तो मैं और बता दूंगा समय मिला तो। इनका क्या इलाज है? इन दुनिया की सभी समस्याओं का एक ही इलाज है। दुनिया की सभी समस्याओं का एक ही इलाज है, वह इलाज है प्रभु स्मरण। ये एक काम कर लो तो आपके सारे काम हल होंगे। ये करो या इसके अलावा और करो, फिर एक ही इलाज है, वह इलाज है ध्यान। अद्भुत इलाज है। और फिर तीसरा इलाज है, ये एक करो या दोनों तीनों को करो, है वह इलाज है परोपकार। वह परोपकार इतना है कि आपसे जो भी बने, जब भी बने, आप परोपकार करते रहिए। आप परोपकार करने की पोजीशन में नहीं हो तो भी आप थोड़ा थोड़ा परोपकार कर ही सकते हैं। स्टार्ट परोपकार और अटैच योरसेल्फ टू ए ग्रेट गोल। अपने को एक महान उद्देश्य के साथ में अटैच कर लीजिए। छोटा छोटा परोपकार तो करते रहिए। जैसे रोज़ाना अपने परिवार के खाने में से भाई एक एडिशनल खाना हमारे, और कि मान लो ये ऐसे ही मानो कि ये परिवार का सदस्य था, और इतना साफ भी आप डेली किसी को देते रहें तो बहुत है। कुत्ते, बिल्ली,
बंदरों को कुछ कभी कभी खिला दें तो ये आपका परोपकार है, किसी के लिए कंसल्टेशन दे दें, किसी के लिए शिक्षा दे दें तो ये भी है। और कोई संस्था या कोई ग्रेट गोल में बिजी है तो आप उसके साथ अटैच हो सकते हैं। मेरा क्या है कि जब से मैं अपने ग्रेट गोल के साथ अटैच हुआ भाई साहब, मेरे पास कुछ हो या नहीं हो या फिर जैसा भी है, मैं तो बहुत सुखी हो गया। क्योंकि ग्रेट गोल के साथ अटैच होने से परोपकार कुछ होता ही है, और परोपकार होने से मेरा सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मुझे ये भी पता चलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, और जो कर्जावान है हम, वह कर्ज भी उतरता जाता है, और हमारी सारी भूख भी भगवान अपने आप भी शांत करता जाता है यदि हम ऐसा करें। क्या करें? प्रभु स्मरण एंड आर ध्यान एंड आर परोपकार आर टू अटैच योरसेल्फ टू ए ग्रेट गोल। थोड़ा थोड़ा बोलते हुए भी ये 15-16 मिनट का हो गया। आशा है आपको अच्छा लगेगा। मैं भी असल में क्या है कि ये जो बोल रहा हूँ ये किसी पर ऐसा नहीं कर रहा, मैं भी थोड़ा थोड़ा ये मेरे में ऐसा है कि मैं किसी के कर्ज उतार रहा हूँ। मैं भी एक ग्रेट गोल के साथ अटैच हूँ। मैं जब कुछ कर रहा हूँ तो भगवान मेरी भूखे भी शांत करेगा, मुझे भी ये बताएगा कि बताएगा परमात्मा कि असलियत में चक्कर क्या है, मैं कहाँ से आ गया, कहाँ चला जाऊँगा, फिर वह भटकन ख़त्म हो जाएगी। बाकी तो संसार इतना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कोई नहीं जान पाया, पूरा परमात्मा ही जाने। फिर भी हम इस जानने की दिशा में बढ़ें तो हमारा बहुत भला होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।